गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। तो चलिए फिर से स्वागत करते हैं आप लोगों का गुरुकुल विद टाइम पर, मजेदार कॉन्सेप्ट के साथ। क्लास 12th का टॉपिक कैलकुलस, जो आपने पिछले वीडियो में बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करता हूं कि आपको आने वाले वीडियो भी बहुत पसंद आएंगे, और जितने ज़्यादा आप शेयर कर रहे हैं मुझे बहुत खुशी होती है कि मैंने कम टाइम में बहुत, जितना आपने प्यार दिया वो मेरे लिए बहुत है। और आशा करता हूं कि आने वाले दिनों में आपका प्यार मेरे लिए और बढ़ता जाएगा। तो चलिए, आपका भाई ओमकार वर्मा आपके लिए गुरुकुल विद टाइम पर फिर से मजेदार टॉपिक लेकर आ रहा है, और टॉपिक का नाम है कैलकुलस विथ ओमकार वर्मा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आपका टॉपिक कैलकुलस। और पिछली क्लास में हम लोगों ने कैलकुलस में क्या क्या पढ़ा, क्या क्या नहीं पढ़ा, वही सारे चीजों को आगे बढ़ेंगे। वो तो अच्छे चीज पढ़ाए थे, ऐसा थोड़ी है कि आप लोग के साथ मजाक कर रहा था मैं। तो मुझे, अरे भाई तुम भी आ गए। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक कैलकुलस। और आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, नो डाउट, क्योंकि हमारे जो कैलकुलस पढ़ाने का अंदाज है वो आप ही लोग से मैंने सीखा है। जब मैं कैलकुलस शुरू शुरू पढ़ाता था, तो मैं सच बता रहा हूँ भाई, मैं वो सारे सिस्टम बुक का रखता था। बच्चे बोलते थे भैया याद कैसे करें, क्या रीजन है, कैसे याद करें, बहुत दिक्कत होता है, बहुत आगे चलकर कॉन्सेप्ट बड़े बड़े मिलते हैं, तो मुश्किल हो जाता है पढ़ना। लेकिन जब मैंने ये सोचा कि नहीं, मुझे उन बच्चों तक ये कैलकुलस पहुंचाना है जिन्हें बहुत दिक्कत होती है कैलकुलस। और एक्चुअली कैलकुलस है कुछ नहीं भाई, आपको बस कैलकुलस को मजे से पढ़ना है। और एक बात, अगर जिंदगी में आपको अभी के दौर में, अगर अभी के दौर में मेरे भाई, अगर आप सोचते हैं, रात में सपने देखते हैं, और सपने ख्वाब में आपको मैथ के क्वेश्चन, बायो के क्वेश्चन, फिजिक्स के क्वेश्चन, केमिस्ट्री के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो समझिए आपका ट्रैक बहुत अच्छा है। अगर ख्वाब किसी और चीज का आ रहा है ना, तो ट्रैक को चेंज कर लो। क्योंकि अगर आपको सच में कुछ कामयाब करना है, सच में कुछ बढ़िया करना है, तो आपको अपने सपनों में उन चीजों के बारे में सोचना होगा जिसकी अभी जरूरत है। अभी उन चीजों की जरूरत नहीं है जिसके बारे में सोचकर आप टाइम बर्बाद कर रहे हैं। तो बाकी आप समझदार हैं, क्योंकि आप मेरे भाई हैं। और आपका भाई ओमकार वर्मा आपके लिए ही तो खड़ा है ऐसे टॉपिकों के साथ, जो मैथ भी पढ़ाएगा और आपको उन सभी चीजों से दूर रखेगा जिसकी जरूरत अभी नहीं है हमारे लाइफ में। अभी हमें जरूरत है नॉलेज की। नॉलेज के बाद मेरा जरूरत है सबसे ज्यादा, और वो है क्या, आपको पता है? नॉलेज के बाद जरूरत है कि एक जबरदस्त जॉब हो, रैंक हो। अगर मेरे पास नॉलेज बहुत अच्छा है, और अभी के दौर में अगर मैं जेई मेंस की तैयारी कर लूं, और जेई मेंस से मैं बिहार इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लूं, तो बहुत बढ़िया स्कोप है। क्योंकि आने वाले दिनों में अब बिहार इंजीनियरिंग में भी एडमिशन लेना बहुत मुश्किल हो रहा है। पहले बच्चे बहुत आराम से ले लेते थे, लेकिन अब ऐसा दौर नहीं है। अगर आप बिहार इंजीनियरिंग में भी एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा। और मैं 12th एग्जाम के बाद फिर आपको जबरदस्त जबरदस्त मैथ लेके आऊंगा, जेई मेंस स्पेशल। अभी मेरा फिलहाल फोकस है अपने भाई के लिए गुरुकुल विद टाइम पर, अपने अंदाज में, अपने कॉन्सेप्ट के साथ ओमकार वर्मा आपके लिए खड़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो मजेदार होने वाला है आज का टॉपिक, ध्यान रखिएगा। मैंने पिछली क्लासों में कुछ कुछ चीजों को पढ़ा था, गरीब आदमी, अमीर आदमी, ठीक है, बहुत सारे चीजों को पढ़ा था। लेकिन आज जो मैं पढ़ने वाला हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मेरा ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का डिफरेंशिएशन पढ़ना है। तो सबसे पहले जो मेरा हेडिंग होगा, आज वो जो हेडिंग होगा, वो हेडिंग के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं। आज हमारा हेडिंग जो होने वाला है, वो हेडिंग होने वाला है ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का डिफरेंशिएशन। अवकलन सीधा मैं आज हिंदी लिख दे रहा हूं, सभी बच्चों को मजा आ जाएगा। डिफरेंशिएशन। तो आप तैयार हैं? बिल्कुल तैयार होंगे। और मैं चाहता हूं कि बिल्कुल तैयार हो भाई, क्योंकि आपका भाई ओमकार वर्मा आपके लिए गुरुकुल विद टाइम पर कैलकुलस का टॉपिक लेके आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं डिफरेंशिएशन। और आपको पता है कि ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन की जब बात होगी, तो मेरे पास टोटल 6 हैं। कितने हैं? 6 हैं भाई, 6 हैं भाई। पहला हमारा कौन है? साइन। तो आपको यह याद रखना है कि यहाँ पे साइन के साथ साइन का डिफरेंशिएशन निकालना है। ठीक है, तो इस चीज को देखो, बेसिक चीज अगर मैं बात करूं तो इसको पढ़ने का बहुत अंदाज नहीं रहा है, लेकिन आपको बेसिकली चलना है साइन का डिफरेंशिएशन। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन नहीं बोलना है,
साइन एक्स का अगर डिफरेंशिएशन बोलोगे तो फिर आपको रिस्पेक्टेबल चीज को बोलना बहुत जरूरी हो जाएगा। आपको बोलना है साइन का डिफरेंशिएशन। साइन के बाद मैं बात कर रहा हूँ कॉस का डिफरेंशिएशन। मैं ज्यादा तो नहीं बात कर रहा, मैं नॉर्मल नॉर्मल बात कर रहा हूँ। आपको इसी चीज पे फोकस करना है, साइन का डिफरेंशिएशन और कॉस का डिफरेंशिएशन। बिल्कुल तैयार रहिएगा आप ऐसा बात करते हैं भाई। एक चीज याद रखना, जिंदगी में अगर अभी का जो दौर होता है, जब हम लोग 17 साल 18 साल के होते हैं, तो हमारे दिमाग का सोच और दिल का धड़कन दोनों को मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। और जिस दिन आपने दिमाग और दिल दोनों को कंट्रोल कर लिया ना भाई साहब, मैं बता रहा हूं, आप उस रास्ते पर जा रहे हो जिस रास्ते पे कामयाबी आपका आगे इंतजार कर रही है। कब? जब इसे और इसे अपने साथ रखोगे तब। लेकिन हलचल तो होते रहेगा, आपको बच बच के चलना है। तो अब मैं दो ही चीज का बात कर रहा हूं। क्यों मैंने दो लिया? तो साइन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है कॉस। क्यों होता है, कैसे होता है, इसके लिए फिर मुझे बेसिक आपको बताना पड़ेगा। मेरे को अभी वो काम करना नहीं है, मुझे नॉर्मली चलना है। यहाँ पे मैंने क्या रखा? एक्स। यहाँ पे भी मैंने क्या रखा? एक्स। तो यहाँ पे मैं क्या रखूंगा? एक्स। उसी तरह से कॉस का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है साइन। कि हम तो डिफरेंशिएशन, तो तू मेरा डिफरेंशिएशन एक्स एक्स, तो यहाँ भी एक्स होगा। और बच्चे लोग इसी में थोड़ा सा मिस्टेक कर देते हैं, क्योंकि यहाँ होगा माइनस। क्यों भाई? मेरी एक स्टोरी है। स्टोरी ये है दो दोस्तों की कहानी। और दो दोस्त बहुत अच्छे थे, नो डाउट। जब बात आई पहले दोस्त की मदद का, तो याद रखे जो राजनीति ज्यादा नहीं करता है ना अपने फील्ड में, वो हमेशा साथ देता है। लेकिन जब आदमी बढ़ने लगता है तो उसे आ जाता है घमंड। और जब दूसरे दोस्त को बढ़ने की बात आती है, तो पहले वाला दोस्त साथ तो देता है लेकिन मन से साथ नहीं देता। ठीक है? तो यही बात था साइन और कॉस की दोस्ती। साइन बोला दोस्त तुम्हारा चाहिए साथ, तो साइन का डिफरेंशिएशन हो गया कॉस, ले भाई तुम्हारा दे दिया साथ। जब बारी आई कॉस का, बोला साथ दे दे रहे भाई, साथ तो दिया लेकिन पीठ पीछे इतना राजनीति किया कि इसके कारण ये क्या हो गया? माइनस। मैं एक और बात बताता हूं, बहुत अजीब सा बात है। सी मतलब क्या होता है? छुआ जाना। छुआना समझते हैं ना? जैसे मान लिया कि मैं गांव में चल रहा हूं और कोई किसी आदमी का जो मतलब कि कोई मृत सैया जो है वो जा रही है, और हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि अगर उस सैया में कोई भी आदमी जा रहा हो, अगर वो आप उसे छुआ गए हैं तो आपको नहाना पड़ जाएगा। मतलब छुआने का मतलब होता है कि घर में हम लोगों को बोला जाता है कि आप नेगेटिव फील्ड में आदमी हैं। और क्या है? नेगेटिव है। तो अब बता जाइए, सी मतलब हो गया छुआ जाना। अब जब सी छुआ जाएगा तो साइन बोलेगा कि भाई तू तो गलत आदमी है, इसलिए तुम्हारा साथ माइनस रहेगा। लेकिन मेरा स्टोरी बहुत सिंपल था, दो दोस्ती की कहानी। जब पहले दोस्त को बढ़ने की बात आई तो दूसरे दोस्त ने मदद किया दिल खोल के, लेकिन जब दूसरे दोस्त की बात आई बढ़ने की, तो दूसरे दोस्त ने मदद तो किया रे मेरे भाई, लेकिन वो दिल खोल के किया नहीं। अब आपके सामने एक और आ रहा है, और वो है 10। ये बौड़ाहा आदमी है, आपको हम शुरू से बताए हैं। ये बौड़ाहा बोला कि देख तोरा नहीं हम दोस्ती उस्ती ना करे। इसको डर से शेख तो आया, लेकिन स्क्वायर लेके आया, क्योंकि बौड़ाहा है। बौड़ाहा आदमी भी जब भी कोई आता है ना तो उम्मीद से ज्यादा लेके आता है, जान लीजिएगा मेरे भाई। हाँ बिल्कुल, उम्मीद से ज्यादा लेके आता है, क्योंकि उसको डर है कि अगर उम्मीद से ज्यादा नहीं ले जाएंगे तो बौड़ाहा उठा के पटक देगा। तो आने का एक आदमी आ गया, कितना आदमी? दो आदमी। अब 10 के साथ आया कॉट। और 10 की जो प्रॉपर्टी है कॉट में, 10 की जो प्रॉपर्टी है कॉट के अकॉर्डिंग उसकी मैं बात कर रहा हूं। तो आप क्या बोलोगे कि बहुत सिंपल सी बात है, 10 का उल्टा कॉट है, लेकिन दोनों तो है भैबे ना। एकरो मोटा बुद्धि तो कहिए ना भैया, यही एकरो मोटा बुद्धि होगा, है ना? लेकिन आगे सी लगल है तो छुआ जाएगा। छुआ गया तो फिर नहाई पड़ेगा भाई, ऋणात्मक होगा तो पहले तो माइनस लगा देंगे। तो जिस तरह से सेक उम्मीद से ज्यादा लाके 10 को दिया, उसी तरह से कॉट को कौशिक भी उम्मीद से ज्यादा लाके देगा। नहीं तो क्या पता ही बौड़ाहा आदमी एक भाई है, उठा उठा के हमरो बाजार देगा। ठीक है? अब हमारा सेक और कौशिक का आता है बात। सेक और किसका आता है? कौशिक का आता है। तो जब सेक और कौशिक की जब बात आती है तो उस पर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे ज्यादा पहले आ जाएगा सेक का डिफरेंशिएशन, और दूसरा आएगा कौशिक का डिफरेंशिएशन। अब इन दोनों को तो वैसे भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में ज्यादा पूछताछ है नहीं, ज्यादा पूछता नहीं है। ज्यादा पूछने वाले तो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में आप फिजिक्स भी पढ़े होंगे, तो आपको डॉट प्रोडक्ट में कॉस आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट में साइन आएगा, एंड द मैथमेटिक्स तो राज कर रहा है 10।
tan cos tan, आपको ना कॉट का इतना इस्तेमाल किया गया है, ना सेक का, ना कोसेक का। तो ये बोला कि भाई देख, हमने दोनों तो 6 भाई में सबसे पीछे रहे हैं, हमने दोनों का कभी तुम लोग नाम नहीं लिया है, लेकिन हमने दोनों का ऐसा दे दो ना कि हमनियों का मियाज खुश हो जाए। ठीक है, ठीक हो भाई, दे देते हैं। ठीक है, देखो ना दोस्त, तुम 10 को दिया 2 गो, तो हमरो दे दो ना 2 गो। देखिए 2 गो देबो, लेकिन एक शर्त पर देबो कि तोरा तोरो आवे पड़तो। कि ठीक, तो सेक के साथ 10 आ गया। तो कहे के भाई तो हमरो आवे पड़ा तो एकरो आवे पड़ेगा भाई, तो एकदम आवे पड़ेगा कौशिक को। आ गया कौशिक, और कौशिक के साथ कौन आ जाएगा? कॉट, और इसके आ जाएगा माइनस। ये सब एक स्टोरियां हैं जो आपको मैं मजे आपको पढ़ाई में मजा आ जाए, इसलिए ऐसे ऐसे स्टोरी ला रहा हूं, ताकि आप हमारे वीडियो को लास्ट तक देखें। और लास्ट तक देखने के बाद जो मैं लास्ट में वर्ड बोलता हूँ, शब्द बोलता हूँ, उसको लेकर आप उसमें कमेंट करें। मैंने देखा है बहुत कम बच्चे कमेंट कर रहे हैं लास्ट तक देखने में। मुझे भी पता है कि वीडियो देख रहे हो, लेकिन लास्ट तक नहीं देख रहे हो। अगर लास्ट तक देख भी रहे हो आप लोग, तो पता नहीं भाई का बात क्यों नहीं मान रहे हो। लेकिन आपको करना क्या है, वीडियो पसंद आए अपने दोस्तों के साथ, जो क्लासमेट उनके साथ शेयर करना है, और मजेदार मजेदार वीडियो। क्योंकि देखिए, अगर जितनी ज्यादा आपका वीडियो शेयरिंग बढ़ेगा, मेरी एनर्जी उतनी बढ़ेगी। मुझे अभी भी लगता है ऐसा है कि शायद हमारी वीडियो जो है बच्चे को उतनी जस्टिफाई नहीं कर रही है, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा टेंशन वेंशन होने लगता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि मुझे ये एनर्जी मिले कि नहीं, शायद वीडियो बहुत अच्छी है और बच्चे को बहुत पसंद आ रहा है, इसलिए मैं आपके साथ जुड़ूं और लगातार जुड़ूं। और आपके लिए जो पीपीटी टाइप का क्वेश्चन होता है, इस बोर्ड में वो अवेलेबल नहीं होता है पीपीटी, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूं कि वो हो जाए, ताकि आपको मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन सारे डील करवाऊं, और आप आराम से अपना एग्जाम की तैयारी करें। क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपका दिल और दिमाग ये दोनों अपने रास्ते पर चलेगा। ई कहेगा धक धक धक, नहीं सॉरी, ई कहेगा धक 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 धक, आई कहेगा हाँ हाँ। तो भाई दोनों को कंट्रोल करना है। सारे कंट्रोल करने के लिए मैं बताऊंगा, बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए। तो अब ये जो 6 फॉर्मूला है, इसके अकॉर्डिंग मेरा प्रश्न क्या है वो देखिए। प्रश्न है कि अगर मान लिया जाए साइन की डिफरेंशिएशन की बात करता है, अगर यहाँ x है तो नीचे भी x होगा। तो भैया अगर यहाँ पे साइन के साथ y होगा तो नीचे भी आपके अकॉर्डिंग y होना चाहिए कि बिल्कुल। अगर साइन के साथ z होगा तो नीचे भी z होना चाहिए, तो कि बिल्कुल। अच्छा तो भैया एगो बात बताइए, अगर साइन के साथ यहाँ एक्स स्क्वायर रहेगा तो नीचे भी क्या होना चाहिए? तो एक्स स्क्वायर होना चाहिए। क्या ऐसा बात? आज साइन के साथ यहाँ हम आम लिख देंगे भैया, तो नीचे क्या रहना चाहिए? ताकि आम रहना चाहिए। तो मुझे एकदम आप ना गड़बड़ उड़ा दिए। अगर साइन के साथ यहाँ पे हम लिख देंगे रूट अंडर कोई संख्या, तो बताइए क्या होगा? तब तो गड़बड़ा गया रे छोटे, तब गड़बड़ा गया। क्या है? क्या है कि एजा हलू चर, तो एजो हलू चर, एजा हलू चर, ये आम को चर कहा गया है, तो यहाँ भी क्या है? चर। लेकिन जैसी ही संख्या आएगा, तो संख्या आने के साथ साथ इसकी टोटली वैल्यू संख्या हो जाएगी, और संख्या होने के साथ ही इसकी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, ये बात समझना होगा। बाकी तो आपको पता है, साइन का डिफरेंशिएशन भैया ने बताया कॉस, साइन का डिफरेंशिएशन भैया ने बताया कॉस, साइन का डिफरेंशिएशन भैया ने बताया कॉस, और भैया कभी गलत नहीं बताएंगे। साइन का डिफरेंशिएशन कितना? कॉस। एक्स एक्स तो एक्स भैया, बाय बाय तो बाय भाई, जेड जेड तो जेड, एक्स स्क्वायर तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर, आम आम। तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, और कॉस के साथ क्या होगा? आम। बिल्कुल याद रखना, आम इज अ वेरिएबल। यहाँ पे जो हम आम लिख रहे हैं, मेरा फेवरेट फ्रूट है, इसलिए मैं जब भी मैथ पढ़ाता हूं तो मेरे मुंह से बार बार निकलता है आम। लेकिन आपको अगर ये वीडियो मजेदार लग रहा होगा, तो आपको करना क्या है? दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है। क्योंकि आपका भाई ओमकार वर्मा आपको ऐसे ऐसे मैथों के साथ स्वागत करता है गुरुकुल बिट टाइम पर। क्योंकि गुरुकुल बिट टाइम पर बहुत कॉन्सेप्चुअल, बहुत स्टोरियों के साथ आपके लिए लाया जा रहा है कैलकुलस। क्योंकि आपको पसंद आएगा कैलकुलस, तब ना फॉरवर्ड कीजिएगा कैलकुलस, तब तो समझिएगा लाइफ में कि कैलकुलस का यूज है। क्योंकि बहुत सारे मैथ वाले बच्चे अधिकतर इंजीनियरिंग फील्ड में जाते हैं, और इंजीनियरिंग फील्ड में जाने के कारण आपको सबसे ज्यादा अगर किसी चीज का यूज आ रहा है, तो फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में आपको कैलकुलस दम धड़ल्ले से पढ़ना ही पढ़ना है। जी हाँ, बिल्कुल। आपको ये चीज समझना होगा कि क्या करना है लाइफ में। लाइफ में कुछ करने के लिए आपको तो कुछ बेहतर करना होगा। कुछ बेहतर करने के लिए आपको सवेरे उठ के माँ बाप को देखना होगा। माँ बाप को देखिएगा, उनके मेहनत को देखिएगा। मैं पक्का बता रहा हूं, जो आपका दिल सोचता है ना रात में सोने वक्त, तो बिल्कुल नहीं सोच पाइएगा। आप वो चीज सोचिएगा जो आपको माँ बाप को पसंद है, क्योंकि माँ बाप का चरण ही आपके लिए स्वर्ग है। क्योंकि ओमकार वर्मा आपके लिए आया है ऐसे ऐसे बातों के साथ, ताकि आपको पढ़ने का जुनून आपका बढ़ जाए। तो चलिए आगे शुरू करते हैं आपका अगला कॉन्सेप्ट। तो आपको समझ में आ रहा है ना सारी बात? बिल्कुल आ रहा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ ही हमारा जो है कॉन्सेप्ट जो है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए अब हम लोग को क्या कि एक रूल है, चेन रूल। चेन रूल क्या होता है?
वो क्यों बता रहे हैं भैया, क्यों बता रहे हैं? क्योंकि हम बिना चेन रूल को भी आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करवाएंगे, लेकिन अभी हमको चेन रूल बताना होगा और उसके बाद मैं आपको सारे छोटे छोटे चीज बताऊंगा। तो ये चेन रूल क्या होता है भैया? हम कहेंगे दम देखो रे छोटे और मेरे बहन लोग जो भी इस वीडियो को देखते हैं, वो तो तुम पक्का एकदम जो है ना एकदम कमेंट करना, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि समाज में लड़कियों के प्रति जो सोच है ना, उस सोच को ना अलग किया जाए। मैंने देखा है, महसूस किया है, लोग ऐसे हैं जो लड़कियों के बारे में ये सोच रखते हैं कि 12th कर ली, अब घरे बैठो आराम से ग्रेजुएशन में एडमिशन लो, अब तुमको पढ़ना वढ़ना नहीं है, शादी करके भेज देंगे। मैं उन लड़कियों को कहना चाहता हूं जो मैट्रिक में 80% लाने के बाद इंटर में भी 80% का दावा ठोक रहे हैं, और उसके बाद आप ग्रेजुएशन करने के लिए नॉर्मल घर में बैठ जाओगे? नहीं, आपको अपने आत्मविश्वास, आत्मसम्मान के साथ पेरेंट्स की इज्जत और मर्यादा का ख्याल रखते हुए ऐसा कर्म करना है कि पेरेंट्स भी आपका साथ दें और आपको आगे बढ़ाने के लिए सदैव आप पे तत्पर आपको आगे करने के लिए सदैव तत्पर आपका साथ देते रहे। ऐसा करना है। बहन मेरी बात सुन, अगर जिंदगी में तू कुछ कर गई ना तो तुम्हारा नाम बहुत खिलेगा, तुम्हारे पेरेंट्स का नाम तो दम समझो कि मत कहो, क्योंकि एक बेटी को अफसर बनाना, एक बेटी को जॉब लगाना बाप को स्वर्ग जाने के बराबर है, बिल्कुल याद रखिएगा। इसलिए मैं बोलता हूं, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे बिल्कुल कमेंट कर, क्योंकि तुझे बहुत जरूरत है आगे बढ़ने के लिए, तुझे जरूरत है इस दुनिया में। अगर आगे बढ़ना है तो फाइट करना होगा, क्योंकि हर जगह तुम्हें टॉर्चर करने वाले लोग मिलेंगे, लेकिन अगर तुम्हारा आत्मविश्वास, आत्मसम्मान बहुत तगड़ा है बहन, तो तू याद रख, तू इतनी जबरदस्त आगे बढ़ेगी कि फिर मत सोच तू कहां निकलेगी आगे। तो बिल्कुल याद रखिएगा। और हम चाहते हैं कि आप 1 मिनट मेरा टेक्निकल, तो 1 मिनट, 1 मिनट, तो चलिए इधर आ जाइए। थोड़ा सा मेरे कंप्यूटर में कुछ कुछ प्रॉब्लम अभी आ रहा है, जिसकी वजह से मैं रेगुलर भी नहीं आ रहा हूं, क्योंकि अभी ये जो जनरेशन का कंप्यूटर है वो बहुत हैवी चाहिए। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप इस चीज को बिल्कुल समझिए। मैं भाई के लिए भी साथ कर रहा हूं। मुझे लड़के के बारे में पता है कि जब वो 21-22 साल के होंगे उनको टेंशन आएगा कि शायद मुझे फैमिली चलाना है, जिसकी वजह मुझे कमाना पड़ेगा, और वो 21-22 साल में जाके पढ़ाई करेंगे। ये बिल्कुल बात सही है, क्योंकि इस उम्र में ना बच्चे का माइंड अलग अलग होते रहता है। वो रात का ख्वाब देखेगा, क्वेश्चन के बारे में नहीं, रात का ख्वाब देखेगा, हाँ मेरी कोई सुंदर गर्लफ्रेंड होती। भाई साहब, किस दुनिया में हो तुम? क्या सोच रहे हो? अगर तुम अभी ये चीज सोचो कि मेरे को एक क्वेश्चन कैसे डील होगा, और इस क्वेश्चन डील करने के लिए ख्वाब देख रहे हो, तो कंफर्म है कि आगे ख्वाब तुम्हारा पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव रहेगा तो तुम आईएएस, आईपीएस, आईआईटी, नीट, ये सब के बारे में सोचोगे, और जब वो तुम्हारे पास आ जाएगा ना, तो बेहतर से बेहतर चीज भी तुमको मिल जाएगा। तो समझिए हमारी बात को हम क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए, मेरा ये कहना है कि आज मुझे चेन रूल पढ़ाना है, और चेन रूल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है इसकी बात मैं कर रहा हूं। ठीक है, चेन रूल में क्या इंपॉर्टेंट है इसकी मैं बात कर रहा हूं। तो मैंने कहा कि अच्छा चेन रूल क्या होता है भैया? हम यहाँ पे लिख दिए एक्स स्क्वायर और नीचे लिख दिए एक्स। गड़बड़ है कि नहीं? ये बिल्कुल सही है, लिखा हुआ सही है, लेकिन आपको तो बोला गया डिफरेंशिएशन में कि अगर साइन के साथ एक्स स्क्वायर रहा तो नीचे भी हमको एक्स स्क्वायर चाहिए, लेकिन है नहीं। तो क्या करेंगे? आज उसको दे देंगे, अकेले बोलेंगे कि दे देना, तो आज इसको दे देते हैं, लो एक्स स्क्वायर दे दिए, आप फिर अपने मन से कल उसको एक्स स्क्वायर ले लिए। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं, अरे यहां लिख देंगे dx। अब dx क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये वाला चीज आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि इसका डिफरेंशिएशन हो सकता है। अब बताइए साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है? cos। ठीक है, एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या होगा? एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो आपको सिखाया गया है 2x, तो ये हो जाएगा 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। इस तरह से है। और मैं भी चेन रूल की बात कर रहा हूं, आपको मजे, आपको क्वेश्चन देखो, आज अगर वीडियो में मैं कुछ ऐसी बात बोल दिया जिसकी वजह से किसी को बुरा लग रहा हो, तो बुरा लगने की बात नहीं है। मैं जो भी बोलता हूं परफेक्ट बोलता हूं, मेरी बातों में वजन होती है, क्यों? मैंने समाज में ऐसे लोगों को देखा है। ठीक है मेरा भाई, मेरी बहन, याद रखना, जिंदगी में अगर कुछ करना है ना, तुम अपने माँ बाप की मर्यादाओं को हमेशा ऊंचा रखना। तुम्हें जिंदगी में अगर किसी को भी वैल्यू देना है, किसी का भी फैन बनना है, तो मात्र 3 लोगों का फैन बनना, माँ, बाप, गुरु। चौथे आदमी के फैन बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 3 जो है ना तुम्हें सही रास्ते दिखाएंगे। आजकल गुरु भी गजब गजब के आ गए हैं, टेंशन मत लीजिएगा, लेकिन आपको बढ़िया मिलेगा। डी साइन के बाद यहां लिखेंगे 5x² बाई dx। बोले भैया इसको कैसे बनाओगे? हमने कि कुछ करना नहीं है, आप यहां लिखोगे डी साइन के साथ 5x² और नीचे भी लिख दिया मैंने 5x²। क्यों लिखा? क्योंकि साइन के साथ 5x² है भैया, तो नीचे भी इसको 5x² चाहिए,
और 5x² चाहिए, तो 5x² मैंने दे दिया आज, और अपने मन से दिया है, तो कल भाई हमको चाहिए, तुमको आज जरूरत था, तुमको आज मदद किए हैं, ठीक है, तो तुमको आज मदद किया तो तुम हमको मदद नहीं करेगा। जैसे हम देखो कहानी हम तुमको सुनाते हैं, हमको अभी ना 10,000 रुपया चाहिए था, मेरे को अगर 10,000 रुपया का हेल्प चाहिए तो मैंने दोस्त से मांगा, दोस्त ने मुझे आज दे दिया, तो क्या मैं उसे कल वापस लौटाऊंगा? नहीं। तो अगर देना मतलब डिवाइड हो रहा है, तो वापस लौटाना मतलब जस्ट इसका उल्टा मल्टीप्लाइड होगा। तो अगर मैंने इसको डिवाइड में लिखा है, ये मेरे को दिया जा रहा है, तो बाद में इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और इसी प्रोसेस को तो चेन रूल कहा जाता है। अब इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस बताया गया है कि साइन के साथ 5x², नीचे भी 5x², तो यहां भी क्या होगा 5x², और 5x² का डिफरेंशिएशन कितना होता है 10x। तो अब इस 10x को वैसे नहीं लिखिएगा, 10x को आगे लिख दीजिएगा, 10x cos 5x²। अब हमारा जो है ना धीरे धीरे और क्वेश्चन आगे बढ़ता है। क्वेश्चन आगे बढ़ गया कि मैं अगर लिख दूं d sin √3x + 4, अब आएगा मजा, चेन रूल का अगला पार्ट। तब कहोगे क्या कि तदम गर्दा उड़ा दिए भैया आप, d sin √3x + 4। आपने क्या करा यहाँ पे, आपको करना क्या है, आप इसे ऐसे सोचोगे कि साइन के साथ √3x + 4 है, तो नाउ हम ना नीचे भी साइन का डिमांड क्या होगा, साइन का डिमांड होगा कि हमको तो √3x + 4 चाहिए, √3x + 4 चाहिए, कोई हमको मदद करो, कोई हमको मदद करो। ओमकार भी आ गया, बोले कि ले √3x + 4 तुमको आज मदद कर दिए, तो कल होके साइन हमको दे दोगे ना, तो क्या हाँ बिल्कुल दे देंगे। तो कल होके बेचारा ईमानदारी से हमको 3x + 4 दे दिया। और अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि यहाँ पे मैं नीचे क्या लिखूंगा, तो चैन रूल के अकॉर्डिंग मैं थोड़ा सा लिख देता हूं कि रूट के अंदर √3x + 4 है, तो नीचे भी कहेगा कि हमको 3x + 4 चाहिए, और यहां पे अपने मन से लिख दिए 3x + 4, क्योंकि अपने मन से दिया है, और नीचे क्या हो जाएगा dx। ठीक है, इस तरह से मैं तो चाहता तो यहीं पे इसका डिफरेंशिएट कर सकता था, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि रूट अंडर लीनियर का डिफरेंशिएशन कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है, और आप उसको ट्रिकली कितना जल्दी कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो, तो आपको बिल्कुल पता होगा। लेकिन मैं अभी थोड़ा चेन रूल के बारे में बात कर रहा हूं, फिर मुझे इससे भी बड़े बड़े क्वेश्चन जो होंगे, जैसे एग्जाम्पल दैट मैं ऐसा अगर क्वेश्चन आपको दे दूं, d sin √cos log √10x, how to differentiate of this function in trickly way। आप इस फंक्शन को ट्रिकली वे में कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कैसे, तो इसको जितना जल्दी इसको डिफरेंशिएट करना है, कैसे डिफरेंशिएट करोगे, तो मैं सारा बताऊंगा, आप टेंशन मत लो, बस आप हमारे साथ जुड़े रहो ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट के साथ, क्योंकि आपका भाई ओमकार वर्मा आपके लिए गुरुकुल विद टाइम पर बहुत मजेदार तरीके से कैलकुलस लेके आ रहा है, ताकि आपको और मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे बच्चे, जितने भी लोग हैं, जिनको तो समझ में आ जाए, और समझने के बाद मेरे वीडियो देखने के बाद उन्हें ये दिमाग में ना जाए कि ये बंदा जो है गलत पढ़ा रहा है, वो बच्चा ये सोचे कि नहीं ये परफेक्ट है, और हमारी वीडियो को वो शेयर करे, यही हमारी कोशिश रहेगी। क्योंकि आपका जितना शेयरिंग होगा, मैं देख रहा हूं मैं अब वीडियो में कि मेरे वीडियो का वाचिंग आवर क्या जा रहा है, मेरे वीडियो पे कितने व्यू आ रहे हैं, सारा मैं देखता हूं, मुझे अच्छा लगता है। लेकिन मुझे अभी ये छोटा चीज है, लेकिन मुझे मेहनत करने की जरूरत है, और मैं मेहनत करने के लिए तैयार रहूंगा। लेकिन आप भी हमारे लिए, अगर ये वीडियो शेयर आ जाए, आपको अगर वीडियो पसंद आ जाए, वीडियो अच्छा लगे, आपको समझ में आ जाए, तो करना कुछ नहीं है, बस शेयर बटन पर डाके उन लोगों के साथ शेयर करना है जिनको ये जरूरत है। तो चलिए, ये वाला क्वेश्चन को कितना जल्दी बनाएंगे, तो मैं आऊंगा इस पे, पहले इस पे बात करता हूँ। तो कहता है कि साइन का डिफरेंशिएशन भैया तो कॉस हो जाएगा, हमके बोल बिल्कुल भाई, साइन का डिफरेंशिएशन तो कॉस हो जाएगा, और साइन के साथ ना भाई साहब √3x + 4 है, तो यहाँ भी √3x + 4 होगा। हमें क्यों होगा, क्यों होगा बताओ, तो क्योंकि साइन के साथ √3x + 4 है, तो नीचे भी √3x + 4 है ना, इसलिए इसका आंसर जो होगा √3x क्या होगा 4 होगा। कि वाह भाई, तो समझ रहा है बहुत तगड़ा वाला। अब बोला कि भैया जानता है इसको हम ट्रिक से भी जानते हैं, नहीं तो बोलिएगा था वैसे भी, तो कैसे, तो हेलमेट पहने हुए आदमी आपने तो गिरवे किया, अब बिना मतलब में ओमकार भैया को भी गिरा दिया था, यादें होगा, और ओमकार भैया दूसरा आदमी थे, तो 2 आ जाएगा। क्योंकि वाह भाई, तुम एकदम गर्दा मैथ पढ़ रहे हो, बिल्कुल सीख रहे हो। और आगे भी अभी और है, तो बोलोगे कि आगे भैया देखिए एक और भी है इसमें। अब क्या है कि झुंड में 2 आदमी आया, 3x का डिफरेंशिएशन 3 हो जाएगा, और 4 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, तो +0, और 3 + 0 = 3। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा 3 cos √3x + 4 बटा 2 √3x + 4। क्या आपको समझ में आ रहा है, आ रहा है ना? तो ये चीज आपको बिल्कुल याद रखना है। मैं अगले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, मैं आगे क्वेश्चन अगर कोई देना चाह रहा हूं, तो मैं यहां दे रहा हूं साइन के साथ लॉग, और फिर साइन, और फिर √x दे रहा हूं। इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, तो बोलो देखो, मेरे को तो भी चैन रूल चाहिए, फिर मैं ट्रिकली बताऊंगा कि कैसे इसका आंसर लेना है, और ट्रिकली के लिए मुझे लग रहा है कि शायद मैं अगले वीडियो में आऊंगा, क्योंकि
मैं देख रहा हूं, अब थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन कोई बात नहीं, मैं बहुत जल्द इस पे क्वेश्चन बैंक डील करने वाला हूं। क्वेश्चन बैंक के लिए मैं सारा क्वेश्चन लिख भी रहा हूं कि क्या क्या कैसे करना है। तो मैंने क्या बोला कि भाई यहाँ पे मैं देख रहा हूं क्या कि साइन के साथ लॉग है, बहुत बढ़िया बात है, और लॉग साइन रूट एक्स है। तो मैं क्या कर रहा हूं ना कि साइन कहेगा कि भाई साहब साइन के साथ जो है वही मेरे को नीचे चाहिए, मैंने दे दिया। अब मैं दे रहा हूं तो मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूं कि ये मैं खुद से दे रहा हूं, ये इसके पास है नहीं, ये मांग रहा है बेचारा, मेरे को चाहिए, नहीं तो मैं डिफरेंशिएट नहीं कर पाऊंगा, मेरा माइंड इतना काम नहीं करता है। और मेरे भाई जो वीडियो देख रहे हो तुम, वो भी डिसाइड करोगे कि हाँ भैया दे तो दिए हैं, अब बाद में इसको हम ना उससे ले लेंगे। तो देना मैंने अगर भागा हो रहा है भाई तो ले लेते हैं, तो लेना मतलब क्या हो जाएगा, गुना, साइन रूट एक्स हो जाएगा। अब कहोगे कि भैया यहाँ पे लॉग है, क्या है, लॉग, तो साइन, जैसे साइन मांगा ना वैसे लॉगो कहेगा कि हमको भी दो, कौची। देखिए साइन के साथ लॉग वाला पूरा था, तो नीचे लॉग वाला लिखा कि नहीं लिखा था कि हाँ, तो लॉग के साथ कौन वाला है, तो कि साइन रूट एक्स, तो हमरो साइन रूट एक्स दे। हम कि ले भाई आज सब हमसे मांग ही रहा है, बाद में दे देगा, तो कि हाँ एकदम दे देंगे। लेकिन ये था चैन रूल में किसी ने भी गद्दारी का काम नहीं किया। फिर आ गया साइन, साइन के साथ रूट एक्स आ गया, मतलब अच्छा चलो भाई तू भी ले ले कुछ, तो हम क्या दे दिए, रूट एक्स दे दिए। फिर मल्टीप्लाई लिख रहे हैं, फिर मल्टीप्लाई मैंने लिखा, और मल्टीप्लाई लिखने के क्रम में मैं देख रहा हूं क्या कि यहाँ पे अपने मन से रूट एक्स दे रहा हूं, और नीचे क्या लिख रहा हूं, डीएक्स। अब क्या है कि आप बात करोगे कि भैया साइन है ना, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस हो गया, बहुत बढ़िया, और साइन के साथ लॉग साइन रूट एक्स, लॉग साइन रूट एक्स, तो यहां भी हो जाएगा लॉग साइन रूट एक्स, ठीक है, ये साइन कॉस के साथ। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह देंगे, लॉग के साथ जानते हैं साइन रूट एक्स है। अब कहानी आपको बतावल गया है, लॉग बढ़िया आदमी की खराब आदमी, खराब आदमी याद नहीं है, पिछला वीडियो में आपको नहीं बताए थे, आपको बताया गया था कि लॉग एक्स रहेगा, तो ये लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/x, एक्स एक्स 1/x। क्यों, क्योंकि लॉग खराब आदमी है। अब कैसे खराब हुआ था, तो ये सब के चक्कर में हो गया था कि बेचारा 4x की 4 के पावर x सोचा था कि हम जीत गए, और लॉग आया मारा इसको 4 डंटा, तो बेचारा 4 के पावर x गौवा में जाके हल्ला कर दिया कि जाना है जब हम जीतते रहते हैं ना, जानते हो जब मैं जीत रहा होता हूं कोई मैच को, तो लॉग आता है टांग अड़ा देता है। तो गांव वाला बोला कि लॉग बहुत घटिया आदमी है, खराब आदमी है, उसके साथ रहना भी मत, वो सदैव हमेशा चाहता है कि कोई आगे नहीं बढ़े, और इसके एवज में वो सबको पीछे ढकेला है, कौन, लॉग। तो भाई साहब आप यह बताओ, आप इसको क्या बोलोगे, लॉग के साथ कौन गया है आज, खुशी खुशी साइन रूट एक्स गया है, तो साइन रूट एक्स गया तो क्या, साइन रूट एक्स नीचे जाएगा, क्योंकि लॉग के साथ रहने वाला आज तक कोई बढ़वे नहीं किया, तू कैसे बढ़ जाएगा। अगला आया फिर साइन, तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, यहाँ रूट एक्स, यहाँ भी रूट एक्स, तो यहाँ भी रूट एक्स, और रूट एक्स क्या, हेलमेट पहने हुए लड़का, हेलमेट पहने लड़का अपने तो गिरबे करेगा, अब बिना मतलब में ना मेरे को भी गिरा देगा, टू रूट एक्स यानी दूसरा आदमी गिर गया। अगर इसको मैं अच्छे से लिख दूं तो लिखूंगा पहले कॉस लॉग साइन रूट एक्स इंटू कॉस रूट एक्स बटा 2 रूट एक्स साइन रूट एक्स, इसका आंसर हो जाएगा, समझ गए। तो ये है, आप कहोगे कि भैया ना अभी ये वाला हम सिस्टम जान गए, हम कि जान गए ना, फिर भी मैं आपको दे रहा हूं, आप मेरे को विश्वास है कि आप जान गए हैं, लेकिन आपको एक चीज और समझाता हूं, समझिए। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं डी एक्स के पावर एन बाई डी एक्स का, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल याद रखिएगा, इसकी वैल्यू होती है एन एक्स टू पावर एन माइनस 1। कहोगे कि भैया ये जो एक्स है ना, इस एक्स को हम लोग कह सकते हैं लीनियर। व्हाट, क्या बोल रहे हैं आप, लीनियर कैसे होगा, हाउ इट्स पॉसिबल कि आप इसको लीनियर कर सकते हैं। हम लोग थोड़ा संयम रख भाई, सब चीज सिखाऊंगा, समय रख, मैं सिर्फ एक्स की बात कर रहा हूं, ना कि एक्स टू पावर एन की बात कर रहा हूं, समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं यही चीज के लिए मैं जाना चाहता हूं, मैं सिर्फ एक्स की बात कर रहा हूं, एंड दैट यहाँ द पावर ऑफ एक्स इज 1, ठीक है। तो यहाँ एक्स टू पावर 1 था भाई साहब, तो यहाँ भी एक्स टू पावर 1 आया, और इसके आंसर में भी कितना है, एक्स टू पावर 1, एंड द पावर एन इज नाउ n minus 1 and age is at n. Then how to differentiate of this function sin x to power 12 by dx। तो कहोगे क्या है, ये देखिए dx टू पावर 6 बटा dx, आप इसको कैसे डिफरेंशिएट कर रहे हो। तो कहोगे कि मैंने यहां पे इसे देखा, ये था x, तो भैया नीचे भी था x, था कि नहीं था, हम था, तो माथा पर बूढ़ा बाबा के 6 आम, ठीक, फिर एक्स एक्स, तो यहां भी एक्स, अब बूढ़ा बाबा के माथा पर कितना आम, 5 आम, तो यहां बूढ़ा बाबा कौन थे, एक्स थे, यहां भी बूढ़ा बाबा कौन थे, एक्स थे, नीचे भी कौन थे, एक्स, लेकिन यहां बूढ़ा बाबा कौन है,
साइन एक्स। इसीलिए भाई आपको पता है कि अगर यहाँ बुढ़ा बाबा साइन एक्स है तो नीचे भी कौन रहेगा, साइन एक्स। बहुत बढ़िया, तो आप इसे बोलिएगा डी साइन एक्स टू पावर 12, तो नीचे हो जाएगा साइन एक्स, और अगर यहाँ साइन एक्स है अपने मन से दिए हैं तो ये हो जाएगा डी साइन एक्स बाई डी एक्स। साइन के साथ एक्स है तो यहाँ भी क्या होगा एक्स। नाउ बुढ़ा बाबा के माथा पर 12 आम, अब साइन एक्स टू पावर हो जाएगा 11, और साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है कॉस एक्स। दैट इज माई आंसर। क्या आपको समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा होगा। तो ऐसे ही ऐसे चीज आपको बताए जाएंगे। अब मैं बात करता हूं कि हाउ टू ट्रिकली डिफरेंशिएट ऑफ दिस फंक्शन। तो देखो, जब चैन रूल की बात होती है तो हम लोग इधर से जाते हैं, ट्रिक की बात होती है तो हम लोग इधर से आते हैं, बस काम वही खत्म। चैन रूल के लिए हम लोग उधर से, ट्रिक की बात करेंगे तो इधर से। और ट्रिक कैसे काम करेगा, जैसे मैं यहाँ पे दे रहा हूं साइन लॉग रूट अंडर कॉस एक्स बाई डी एक्स। आप जब ट्रिक से बात करते हैं तो इधर से जाइएगा तो सबसे पहले कौन मिला कॉस, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स मल्टीप्लाई, दिखा कि नहीं दिखा, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, कॉस के साथ एक्स, तो यहाँ पे क्या होगा एक्स मल्टीप्लाई का चिन्ह हो जाएगा। उसके बाद मुझे मिला रूट के अंदर कॉस एक्स, तो रूट के अंदर कॉस एक्स, तो रूट वाला आदमी तो गिरवे करेगा, तो हेलमेट कौन पहने हुए था कॉस एक्स, अभी ना मतलब में दूसरों को भी गिरा देगा। अब रूट के बाद हमको कौन मिला लॉग, लॉग के साथ जो भी रहेगा वो नीचे जाएगा, तो लॉग के साथ कौन है, लॉग के साथ है रूट अंडर कॉस एक्स, तो रूट अंडर कॉस एक्स नीचे जाएगा। अब लॉग के बाद कौन मिला साइन, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस, और कॉस साइन के साथ कौन है लॉग रूट अंडर कॉस एक्स। ये याद करना होगा। हो सकता है अगर ये जल्दी हो जाए तो मैं इसको फिर से बता दे रहा हूं दूसरे क्वेश्चन में, कि मैं अगर यहां पे लिखूं डी साइन लॉग रूट अंडर कॉस एक्स स्क्वायर में लिख दूं, हाउ टू डिफरेंशिएट ऑफ दिस फंक्शन भाई ट्रिकली, एंड तुरंत चुटकी में कैसे डिफरेंशिएट करोगे। तो करना कुछ नहीं है, आप कहोगे यहाँ साइन है इधर से आएंगे कि इधर से आएंगे, हाँ ट्रिक है तो इधर से, तो इधर से सबसे पहले हमको कौन दिखा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा 2x, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा 2x होगा। एक्स स्क्वायर के बाद कौन दिखा कॉस, कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस, माइनस साइन, और कॉस के साथ कौन है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ होगा एक्स स्क्वायर। शायद मैंने पिछले वीडियो में कुछ वो किया है क्या, साइन कॉस, कॉस का होता है माइनस साइन, सही है। तो यहाँ पे माइनस साइन और कॉस के साथ एक्स स्क्वायर है बालक, तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर होगा। और जब इसके आगे बढ़ते हैं तो रूट, और रूट करने का मतलब हेलमेट पहने लड़का आपने तो गिरवे करेगा, हेलमेट कौन पहने हुए है कॉस एक्स स्क्वायर, यानी कॉस एक्स स्क्वायर नीचे गिर गया और बिना मतलब में दूसरे आदमी को गिरा दिया। बहुत अच्छी बात है। अब उसके बाद कौन मिलेगा, उसके बाद लॉग मिलेगा, और लॉग इतना खराब आदमी कि उसके साथ रहने वाला आदमी आज तक ऊपर बढ़ा नहीं है, तो लॉग के साथ कौन है, तो कहोगे रूट अंडर कॉस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया रूट अंडर कॉस एक्स स्क्वायर। अगर मैं आगे बात करता हूं लॉग, लॉग के बाद कौन आ रहा है तो साइन, तो साइन का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, तो साइन का जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा साइन का जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा वो हो जाएगा कॉस। ठीक है, अब साइन के साथ कौन है तो लॉग रूट अंडर कॉस एक्स स्क्वायर। दैट इज माय आंसर। अब इसको अच्छे से लिखोगे, 2 और 2 कट जाएगा, तो इसको और बढ़िया से लिखना होगा, तो क्या लिखेंगे माइनस एक्स साइन एक्स स्क्वायर कॉस लॉग रूट अंडर कॉस एक्स स्क्वायर बटा रूट अंडर और रूट अंडर, अच्छा 2 रूट आ गया तो रूट से रूट खत्म हो जाएगा, तो यहां बच जाएगा कौन कॉस एक्स स्क्वायर। देख लीजिएगा कहीं छोटा मोटा ऐसा बाई मिस्टेक तो नहीं हुआ है। तो ये है कि आप बिना चैन रूल का इस्तेमाल किए हुए ट्रिक से कैसे चलना है। तो चैन रूल कहता है कि जब भी चलोगे तो लेफ्ट टू राइट चलो, लेकिन बाई ट्रिक कहता है कि अगर चलना होगा तो राइट टू लेफ्ट चलोगे। तो क्या आपको समझ में आ रहा है ये चीज? बिल्कुल आ रहा होगा। ठीक है, तो अभी और चीज बाकी है। अभी मेरे पास 2 चोरों की कहानी है ब्रो, 2 चोरों की कहानी। और 2 चोरों की कहानी क्या है अब ये देखिएगा। अब मैं पिछले कुछ जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को मैं आगे बढ़ा रहा हूं और आपको ये बहुत अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, बाल बहुत बड़ा बड़ा हो गया, कटवाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, आप हमारे खूबसूरती से थोड़ी वीडियो देख रहे हो, मेरे नॉलेज का इस्तेमाल करो भाई। ठीक है कोई बात नहीं है।
तो चलिए मैं आगे बात कर रहा हूं, और आगे क्या है कि ये जो ट्रिक था वो ट्रिक आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं आया होगा तो इसको बार बार देखिए और इस पे 5-6 क्वेश्चन बिल्कुल कर लीजिए। और क्वेश्चन इस तरह से बनता है, अगर मैं साइन की बात कर रहा हूँ कि बार बार भैया आप साइन की क्यों दे रहे हैं, क्योंकि आपको साइन वाला ही याद है, हम कि नहीं बालक लो तुमको साइन से हटा देते हैं, साइन से नया चीज देते हैं, नया नया डिमांड। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ लॉग साइन रूट अंडर 3x+4। और ये अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाए तो आप इसे जल्दी से कैसे सॉल्व करोगे, तो बोलोगे कि कुछ नहीं भैया, जल्दी से सॉल्व करने के लिए इधर से चलना होगा, और 4 का डिफरेंशिएशन 0, 3x का 3, तो 3 + 0 = 3, एंड उसके बाद हमको मिलेगा रूट। रूट मतलब हेलमेट पहने हुए आदमी अपने तो गिरेगा, कौन पहने हुए हेलमेट, तो कहोगे भैया भाई यहाँ पे 3x+4 ने हेलमेट पहना है और बिना मतलब में 2 को भी गिराएगा। रूट के बाद आगे जाते हैं तो साइन, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, और साइन के साथ रूट अंडर 3x+4 है, तो यहाँ भी हो जाएगा रूट अंडर 3x+4। और आगे मल्टीप्लाई का चिन्ह लिखोगे, लॉग के साथ जो भी रहा है वो नीचे गया है, तो लॉग के साथ साइन रहा है, और साइन रूट अंडर क्या हो जाएगा 3x+4। अब गौर से देखोगे तो कॉस बटा साइन, कॉस बटा साइन, मैं इस पे भी बात करवाऊंगा लॉग साइन एक्स का, तो ये हो जाएगा 3/2 रूट अंडर 3x+4, एंड नाउ कॉस बाय साइन इज कॉस रूट अंडर 3x+4। ठीक है, तो इस तरह से ये आंसर हो जाएगा। आपको एक चीज याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से बहुत ज्यादा क्वेश्चन ये पूछता है, डी लॉग साइन एक्स बाई डी एक्स एंड डी लॉग कॉस एक्स बाई डी एक्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। तो कहोगे कि इसके लिए मेरे को करना कुछ नहीं है, इसका जो आंसर है भैया बहुत सिंपल है। क्यों? क्योंकि आप ये कहोगे कि साइन का डिफरेंशिएशन होता है भैया कॉस एक्स, और लॉग के साथ जो भी रहा है वो कहीं नहीं बढ़ा है, यानी वो कहां गया है नीचे, तो कॉस बटा साइन इक्वल्स टू कॉट एक्स इसका आंसर। ठीक है, उसी तरह से इसको कहोगे कि सबसे पहले मेरे को इधर से कॉस दिख रहा है, तो कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है भैया, और उसके बाद मेरे को लॉग दिख रहा है, और लॉग क्या कहता है कि मेरे साथ जो भी रहा है आज तक बढ़ा नहीं है, कॉस कैसे बढ़ेगा, तू भी जा नीचे, तो बेचारा नीचे भी चला आया, और साइन बटा कॉस इज माइनस tan x। तो बिल्कुल याद रखिएगा, यहाँ एस है तो एस के कारण पॉजिटिव आंसर, यहाँ सी है तो सी के कारण क्या नेगेटिव आंसर, और सी मतलब छुआ जाना, या सी मतलब छुछुंदर कह सकते हैं, छुछुंदर आदमी को छू देता है तो पता है ना क्या होता है, लोग उसको नहाने लगते हैं। गांव में एक कहावत है कि छुछुंदर जो होता है उसका कास्ट जो होता है बहुत अलग होता है बेचारा। हमारा सामाजिक सोच ऐसा है जिसकी वजह से चूहा प्रजाति वाले छुछुंदर को भी लोग गलत कहने लगे हैं। कोई बात नहीं है, हम लोग ऐसा नहीं, हम लोग साइंटिफिकली आदमी है, और इस साइंस की दुनिया में हम लोग को सबसे ज्यादा जो जरूरत है उसकी समझ होनी चाहिए, क्योंकि हमें चाहिए मानवता, और इस मानवता के दौर में मुझे ना जातिवाद करना है ना कुछ, मुझे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है, और मुझे वो हासिल करना है जो हमारे पेरेंट्स हैं जब मैं जन्म लिया था तो जो वो सपना देखे थे कि मेरा बेटा ये बनेगा, तो वो बनना है। थ्री इडियट एक मूवी है जिसमें पेरेंट्स को सिखाया गया है कि बच्चे को अपने मन का करना चाहिए, लेकिन मैं एक बात बोलता हूं, बच्चे को बच्चे से ही, जिस मां ने जन्म दिया, जिस पिता ने परवरिश किया, उसके लिए कुछ ख्वाब को पूरा करना उसका फर्ज है, और वो पूरा करने के बाद अपना मर्जी का कीजिए। तो अभी आपके पिताजी का एक शौक होगा कि हमारा बेटा जो है 12th में अच्छा नंबर लाए और अच्छा करे, ताकि उनको भी ये चीज का फील हो कि नहीं, मैंने जो बेटा का परवरिश किया है वो मेरा पुण्य हो गया। याद रखिएगा, स्वर्ग और नरक इसी दुनिया में, इसी जन्म में है। इसीलिए अगर आप अपने पिताजी को और माताजी को स्वर्ग ले जाना चाहते हैं तो उनको बस 12th 10th जो भी बोर्ड है वो ऐसा रिजल्ट दो कि उनको दिल खुश हो जाए, क्योंकि हर पल वो खुश रहना चाहते हैं आपके कारण, वो नहीं चाहते हैं कि अपने बच्चों के कारण मैं कभी दुखी रहूं। तो आप इस समझदार बच्चे हैं, आप इस चीज को समझिएगा। तो चलिए इसके बाद जो है आगे क्या पढ़ाने वाले हैं, बहुत सारा चीज है मेरे पास, बहुत टाइम भी लगता है हमारे वीडियो में, कोई बात नहीं, हमारे वीडियो में जुड़े रहिए। और जो बच्चे बोलते हैं लाइव आइए, मैं उनको मैं बात बता रहा हूं, आपको लाइव से अगर कम मजा दूंगा इस वीडियो में तो बात करना मेरे भाई, क्योंकि मैं उस तरह का नहीं पढ़ाता हूं कि मैं वीडियो कट कर रहा हूं, वीडियो पॉज कर रहा हूं, वीडियो में कुछ गलती हो रहा है, नहीं, मैं एक गट्स लेके आता हूं वीडियो में कि अगर मैं पढ़ाना शुरू करूं तो पूरा धड़ल्ले से पढ़ाऊं, मैं क्या बोल रहा हूं क्या नहीं बोल रहा हूं, पूरा मेंटली मैं स्ट्रांग होकर आता हूं। और मैं चाहता हूं कि आप भी हमारे वीडियो जब देखें तो मेंटली स्ट्रांग होकर देखें, क्योंकि आपका भाई ओमकार वर्मा आपके लिए गुरुकुल विद टाइम पर ऐसे ऐसे मैथ और ऐसे ऐसे बातों के साथ आया है कि आपके अंदर वो छुपे हुए आग जिसने आपको दबा कर रख दिया है, मैं उस आग में ऐसी चिंगारी और पेट्रोल डालूंगा कि वो बवंडर बनेगा, और आप जो रिजल्ट दीजिएगा ना वो बादशाहतों वाला रिजल्ट होगा। तो चलिए हमारे साथ जुड़े रहिए। आगे का कॉन्सेप्ट क्या है कि यह भैया झुंड वाला प्रश्न करवाइए हमको कि लो 3x² प्लस लॉग साइन एक्स प्लस, यहां पे मैंने लिख दिया cos x³ एंड हाउ टू डिफरेंशिएट ऑफ दिस फंक्शन। तो कहोगे कि हम बुक वाला मेथड याद नहीं करेंगे, हम देखेंगे कि यहाँ पे 3 आदमी हमको ना मारने के लिए आया, कितने आदमी आया है,
तीन आदमी आया है, एक आदमी 3x², दूसरा log sin x, तीसरा cos x³ है। तो अब क्या करोगे, तो 3x² का जो डिफरेंशिएशन होता है वो डायरेक्टली लिखोगे 6x, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बनाना है, कोई मजाक नहीं करना है। log sin x है तो log sin x का क्या होगा, तो log sin x का हो जाएगा tan x। tan x ही था ना, log sin x का क्या था, ओ सॉरी भाई, मैं भी गलत कर दे रहा हूं। log sin x का आपको cot x करना है। log sin x का जब cot x हो जाएगा, ठीक है, sin है तो इसके साथ तो प्लस ही रहेगा। cos x³ में सबसे पहले x³ का डिफरेंशिएशन 3x² होगा और cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होगा। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा sin x³ और ये प्लस की जगह क्या लिखा जाएगा, माइनस। इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। मैं बहुत जल्द इस पे एक सीरीज लेके आने वाला हूँ, कॉल कैलकुलस डिफरेंशिएशन सीरीज ऑफ बिहार बोर्ड एंड कैलकुलस डिफरेंशिएशन सीरीज ऑफ सीबीएसई, कैलकुलस सारे बोर्ड को लेके आऊंगा आपके लिए। लेकिन मुझे प्यार चाहिए आपका, वो प्यार कमेंट और लाइक में मिलता है, तो दबा के ठोको लाइक, क्योंकि आपका भाई ओमकार वर्मा आपके लिए गुरुकुल बिट टाइम पर ऐसे ऐसे मैथों के साथ आ रहा है जिसमें आपको मजा ना आए तो कहना, ठीक है। इसीलिए मैं जो है ना, मैं हर चीज ये सोच के चलता हूं कि बच्चों को वो चीज देना है जो वो ग्रहण कर सके, क्योंकि आज का दौर ऐसा है कि बच्चे लोग ज्यादातर ऐसे हो गए हैं कि उन्हें खुद नहीं पता चल रहा है कि वो क्या कर रहे हैं। जिंदगी में मजे कर रहे हैं या जिंदगी में मजे आज कर रहे हैं कल कष्ट भोगने के लिए, या आज कष्ट कर रहे हैं कल मजे भोगने के लिए। क्योंकि भाई याद रखना, आज तुम्हारे पास कष्ट है, कल तुम्हारे पास मजे मजे होगा। तो अब हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है कि अगर दो फंक्शन गुना करेगा भैया, तब इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे, ठीक है। हम लोग कोई बात नहीं है, इस पे सोचने वाली बात है, ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है ना। तो जब दो फंक्शन गुना करेगा तो इसको डिफरेंशिएट कैसे करोगे, तो हमारे पास दो चोरों की कहानी है, और दो चोरों की कहानी कहता है भाई अगर हम रहेंगे बाहर तो तुम रहना अंदर, ठीक है ना। आवृत तुम रहोगे बाहर तो हम रहेंगे अंदर, और ऐसे कंडीशनों में हम लोग को कोई पकड़ने वाला नहीं होगा, और नहीं पकड़ाएंगे तो हमारा प्लस हो जाएगा वैल्यू। अब इसको कैसे डिफरेंशिएट करोगे, मैंने यहाँ लिखा x sin x dx, हाउ टू डिफरेंशिएट ऑफ दिस फंक्शन। तो कहोगे कि यहाँ पे दो चोर है, x और sin x, दोनों के बीच में गुना है। अगर x रहेगा बाहर तो sin रहेगा अंदर, बाई dx, और sin रहेगा बाहर तो कौन रहेगा अंदर, x रहेगा अंदर बाई dx। यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस x। sin का डिफरेंशिएशन कितना होता है, sin का डिफरेंशिएशन होता है cos x प्लस sin x, और dx का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1। दैट इज द आंसर ऑफ दिस फंक्शन इज x cos x प्लस sin x। आप इस चीज को प्रिपेयर हो गए, ठीक है। आप देखो यू गुना भी बहुत इजी होता है, ऐसे बच्चों को समझना चाहिए। x log x, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, ये VBI है, ये आपके एग्जाम में पूछता है, ठीक है ना। बच्चे हमसे पूछते, ऑफलाइन जब मैं क्लास लेता हूं तो पूछते हैं भैया ऑनलाइन में क्या नीचे बुक रखते हैं क्वेश्चन के लिए। नहीं भाई, मैं इतना क्लास लेता हूं, मेरे पास इतनी मेमोरी पावर है कि मुझे याद है कि कौन से क्वेश्चन कब और कैसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज नहीं होता है, माइंड में वो सब चलते रहता है। अब यहाँ पे क्या है कि दो फंक्शन है x और log x है, तो यहाँ पे लिखूंगा dx। अगर log x अंदर जा रहा है तो नेक्स्ट टाइम भैया log x बाहर रहेगा, ठीक है। और इस बार बारी है x का अंदर जाने का, और ऐसे सिचुएशन में पकड़ाएगा नहीं तो बीच में क्या रहेगा, प्लस। तो आप बताओ, ये देखिए ना भैया, यहाँ x है, यहाँ भी x है, log खराब आदमी इसके साथ जो भी रहा है नीचे गया है, और log x dx का डिफरेंशिएशन 1 एंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस log x, ये इसका आंसर हो गया। तो क्या आपको समझ में आ रहा है, और भी मैं दे देता हूं। अगर मैं कह दूं कि e टू पावर x इंटू log x, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन, तो कहोगे कि यहाँ भी दो फंक्शन है। अगर मैं e के पावर x को बाहर रखता हूं तो log x अंदर रहेगा, और अगर मैं log x को बाहर रखता हूं तो e के पावर का x कहाँ रहेगा, अंदर रहेगा, और ऐसे सिचुएशन में पकड़ाएगा नहीं, और बीच में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अब इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो लिखोगे e टू पावर x, log x का साथ जो भी रहा है वो नीचे गया 1/x, और प्लस log x, e के पावर x का डिफरेंशिएशन e टू पावर x। नाउ द e टू पावर x इज कॉमन, द आंसर विल बी 1/x प्लस log x, ठीक है। इस तरह से आपका रहेगा। समझ में आ रहा है, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। और भी मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल मिलते जाएंगे, आप बस साथ देते रहिए। e टू पावर 10 रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, मैं नॉर्मली चैन रूल का दे दिया, ठीक है। जो माइंड में आ रहा है मैं उस चीज को आपको देते जा रहा हूं, और पूरा विश्वास है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। e टू पावर 10 रूट x का क्या करोगे, तो कहोगे कि मैं अगर इसको ट्रिकली बनाना हो तो ट्रिकली बनाना है, तो आपको पता है ट्रिकली कैसे बनाना है। ट्रिकली ही आप बच्चे ज्यादा पकड़ रहे हैं ना, इसको 2 नंबर में बनाना है तो कैसे बनाओगे, बस 2 नंबर में भी बनाना है
तो यहाँ पे लिखना होगा e टू पावर 10x है तो मैं लिखूंगा d e टू पावर 10 रूट x, क्योंकि ये 2 नंबर का ही प्रश्न है। और यहाँ पर लिखना होगा e के पावर में 10 रूट x है तो यहाँ भी 10 रूट x होगा। क्यों भाई? क्योंकि ये एकदम शुरू से पढ़ाया गया है कि e के पावर में x तो नीचे भी क्या है, x है, इसकी वैल्यू क्या होती है ex। e के पावर अगर z है तो पावर में z है तो नीचे भी क्या होगा z, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी की पावर z। अगर e के पावर x स्क्वायर है और नीचे भी अगर x स्क्वायर आ जाए तब तो मजा आ जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ e के पावर x स्क्वायर। अगर e के पावर 3x प्लस 4 है, ठीक है, और डिफरेंशिएशन में नीचे भी 3x प्लस 4 है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका भी आंसर हो जाएगा e के पावर 3x प्लस 4। बिल्कुल आपको याद रखना है कि जो e के साथ है वही होना चाहिए। तो यहाँ e के पावर है 10 रूट x, मैंने लिखा 10 रूट x। अपने मन से 10 रूट x दिए हो तो यहाँ भी लिखोगे 10 रूट x बाई री रूट x, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि 10 के साथ मैंने रखा रूट x तो यहाँ भी रूट x होगा, क्योंकि 10 भी बोलेगा कि हमारे साथ रूट x है तो नीचे भी रूट x हो जाए। तो अगला जो आदमी होगा यहाँ पे आ जाएगा d रूट x बाई डी एक्स। एक मैट्रिक्स का क्वेश्चन में देख रहा था, बहुत नामी टीचर है, वो वैसे यूं ही बता दिए। जब मैं मैट्रिक्स जब मैं आपको डिस्कस करूंगा ना, मैं भाई बता रहा हूँ मैट्रिक्स भी बहुत मजा आएगा। बहुत सारे बच्चे को तो पता ही नहीं है मैट्रिक्स का काम क्या होता है। भाई आपने मैट्रिक्स को 10th क्लास में पढ़ा है, मजाक नहीं बता रहा हूँ, आपने 10th में वो पढ़ लिया मैथ, ठीक है, उसी का वो विस्तार रूप है मैट्रिक्स 12th क्लास में। तो बस हमारे साथ जुड़े रहिए, मैं मैट्रिक्स का भी लेके आऊंगा पार्ट और बहुत मजा आएगा। अभी बहुत सारी चीजों को मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। e के पावर 10 रूट एक्स क्या होता है, e के पावर 10 रूट एक्स की वैल्यू हो जाएगी e के पावर 10 रूट एक्स। बहुत अच्छी बात है, 10 का होता है सेक स्क्वायर, यहाँ रूट एक्स है तो यहाँ भी रूट एक्स होगा, रूट एक्स का तो 1/2 रूट एक्स। क्यों भाई? क्योंकि हेलमेट पहना हुआ लड़का अपने तो गिरबे करेगा, बिना मतलब में दूसरों को गिरा देगा। तो इस तरह का क्वेश्चन होगा और मैं अगले क्लास में आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के क्वेश्चन को लेके आऊंगा। अच्छा बच्चे भी ये भी दिमाग में आपको जाएंगे कि भैया आप सिर्फ साइन वाले क्वेश्चन को करवा रहे हैं, कॉस वाले, टेन वाले, कॉट वाले, ये सब क्वेश्चन कैसे करवाओगे? तो देखो भाई, जिस तरह से मैं टेन साइन का करवा रहा हूँ वैसे ही टेन का ही होता है, ये कोई डरने वाली बात नहीं है। अगर मैं एक क्वेश्चन दे दूं d10 log x, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन वैल्यू ऑफ d10 log x विद रिस्पेक्ट टू x, नाउ द सॉल्यूशन विल बी, आप सॉल्यूशन कैसे करोगे, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करता हूं तो log x का डिफरेंशिएशन हो जाता है 1/x एंड द tan का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर। आप इधर से चलोगे ना तो इधर से x मिला, x का डिफरेंशिएशन 1, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, ठीक है। तो log x का 1/x तो लिखा गया, उसके बाद मल्टीप्लाई tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर, ठीक है। अब tan के साथ log x है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा। दैट इज द आंसर। इसको आप ऐसे लिख सकते हो sec स्क्वायर, मैं लिख दे रहा हूं चेंज करके log x, और नीचे क्या हो जाएगा x। इस तरह से क्वेश्चन रहेगा। और भी अगर आपको ये सब समझ में आ रहा है तो सारे क्वेश्चन को कॉपी कलम पे लिख लीजिए। और भी मजेदार मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, देखिए d e के पावर रूट अंडर लॉग कॉस, ठीक है, कॉस लॉग e टू पावर, नहीं e टू पावर नहीं दूंगा मैं, कॉस लॉग साइन एक्स है। कैसे बनाओगे? तो कहोगे कि इधर से चलते हैं, हमको ज्यादा याद नहीं है। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। लॉग के साथ जो भी रहा है कहाँ गया है, नीचे, तो लॉग के साथ साइन एक्स है। लॉग के बाद कॉस है, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन होता है। और कॉस के साथ कौन है, तो लॉग साइन एक्स है, तो लॉग साइन एक्स लिख दीजिए। फिर कॉस के बाद कौन है, लॉग, लॉग के साथ जो भी रहा है वो नीचे गया है, तो लॉग के साथ कौन है, तो कॉस, कॉस है, कॉस, कॉस लॉग साइन एक्स है, आप उसको लिख दोगे। फिर रूट है तो रूट वाले को पता ही है कि आप खुद तो जाएगा, नीचे गिर जाएगा सारा का सारा, तो ये हो जाएगा लॉग कॉस लॉग साइन एक्स, ठीक है। फिर e टू पावर एक के बारे में पता है कि सेम टू सेम होता है, तो मल्टीप्लाई e टू पावर रूट अंडर लॉग कॉस लॉग साइन एक्स, ये है। अगर नहीं समझ में आ रहा है ना तो फिर मैं बता दे रहा हूं कि कॉन्सेप्चुअल क्या होता है, ये डिमांड होता है। व्हाट इज द डिमांड वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, व्हाट इज द डिमांड वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन, इस चीज को आपको बिल्कुल याद रखना होगा। जैसे मैं बात कर रहा हूं कि मेरे पास अगर क्वेश्चन यहाँ पे रहे कि d sin 3x स्क्वायर एंड dx, तो आपको पहले ये समझना होगा कि व्हाट इज द डिमांड फंक्शन ऑफ द साइन। तो साइन का डिमांड फंक्शन है 3x स्क्वायर। नाउ यहाँ जो नीचे होना चाहिए अकॉर्डिंग टू चैन रूल 3x स्क्वायर होनी चाहिए, तो आप इसे लिखोगे d sin 3x स्क्वायर एंड द नीचे इज 3x स्क्वायर एंड द ऊपर इज 3x स्क्वायर और हेयर इज dx एंड दैट आप कैलकुलेट कर लोगे। और इससे कैसे कैलकुलेट करोगे तो भी आपको पता होगा। तो अगर आपको ये मजा आ रहा है क्वेश्चन में तो आप हमारे साथ जुड़िए। मैं बहुत जल्द आपके लिए बहुत बड़े बड़े स्तर पर बड़े बड़े क्वेश्चन लेके आऊंगा, क्योंकि आपका भाई ओमकार वर्मा आपके लिए गुरुकुल विद टाइम पर बहुत जबरदस्त तरीके से मैथ का डिस्कशन कर रहा है। और अब मैं चाहता हूं कि अगर जो भाई लास्ट तक वीडियो देख रहे हैं उन्हें वीडियो बिल्कुल पसंद आए और वो
ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि ये क्वेश्चन लिख लेने के बाद आपको बहुत सारे क्वेश्चन डील हो जाएंगे। फिर मैं डोमेन और रेंज कैपेसिटी वाले डिफरेंशिएशन फंक्शन की भी बात करूंगा, ठीक है, और फंक्शन की भी बात करूंगा। तो अगर जो बच्चे जितने भी लास्ट देखे उन सभी के लिए जय हिंद, और सभी को मेरे तरफ से घर का जो साफ सफाई कर रहे हो उसके लिए शुभकामनाएं, क्योंकि माँ बाप को आज मदद करोगे भाई, तभी कल माँ बाप आपके लिए भी एक ऐसा आशीर्वाद देके जाएंगे कि आने वाले दिन आपका खुशहाल होगा। तो चलिए आज का क्लास मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। सभी बच्चों को मेरे तरफ से गुड नाइट, क्योंकि ये वीडियो रात में शूट हो रहा है और अपलोड भी हो जाएगा बहुत जल्द। तो बाकी जो भी दिक्कत होगी कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं, आपके लिए कमेंट खुला हुआ है। कमेंट में जो भी प्रॉब्लम होगा आप कमेंट में डाल दीजिए, मैं आप सारा डिस्कस कर दूंगा कमेंट में। सब बच्चे को मैं ये देख रहा हूँ, गुड मॉर्निंग भैया, और कोई तो बोल दे रहा है लव यू। क्या है भाई, आप पढ़ाई करो, पढ़ाई से रिलेटेड कमेंट करो यार, मजे मजे ले कर रहे हो। तो जिंदगी में चलिए एंजॉय कीजिए, और इंजॉयमेंट को कभी छोड़िए मत, लेकिन इंजॉयमेंट के साथ साथ बिल्कुल याद रखिए कि आपके पेरेंट्स आपके लिए क्या सोच रखे हैं। क्योंकि जितना आप खुश रहकर पढ़ाई कर सकते हो भाई, उतना आप टेंशन में नहीं कर सकते हो। क्योंकि आप कभी भी जज करना अपने आप को कि कोई भी पर्सनल अटैक अगर आपके लाइफ में आ रहा है तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन फील होने के कारण आप अपने पढ़ाई से दूर हो रहे हो। तो बिल्कुल अपने आप को स्ट्रांग बनाइए, और इस तरह से स्ट्रांग बनाइए कि आने वाले दिनों में जब भी आपको कोई भी झटका लगे तो आप आराम से यूं ही मुस्कुराते हुए कहिए चले इसे भी देख लेंगे। तो चलिए आज के लिए आपका भाई ओमकार वर्मा गुरुकुल विद टाइम में कैलकुलस पार्ट जो भी हो उसके लिए इतना ही। धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि, और एंजॉय कीजिए इस वीडियो के साथ।